अगर आपने इस कहानी का पहला हिस्सा सुना है, तो आप समझ ही गए होंगे कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि एक ऐसी गाथा है जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आप सच में भारतीय इतिहास और वीरता की इन कहानियों से प्रेरित होते हैं, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लग रही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही प्रेरणादायक ऐतिहासिक गाथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। बाबर की सेना ने चंदेरी को चारों तरफ से घेर लिया था। तोपों की गड़गड़ाहट से पूरी धरती कांप रही थी। हर बार जब एक गोला किले की दीवार से टकराता, तो पत्थरों के टुकड़े हवा में उड़ते और रणभूमि धूल धूल से भर जाती। लेकिन चंदेरी के सैनिकों की आंखों में डर नहीं था। वे जानते थे कि यह संघर्ष आखिरी हो सकता है, लेकिन वे अपनी मातृभूमि की इज्जत के लिए एक एक सांस तक लड़ेंगे। 3 दिन और 3 रातों तक युद्ध चलता रहा। पहले दिन चंदेरी के वीरों ने दुश्मन की कई टुकड़ियों को ध्वस्त कर दिया। उनके तीर आसमान से बरसते बाणों की तरह दुश्मनों पर गिरते। हर सैनिक के भीतर यह जज्बा था कि जब तक शरीर में प्राण है, तब तक तलवार चलेगी। दूसरे दिन बाबर ने और अधिक तोपें मंगवाईं। उसके सैनिकों ने चारों ओर से घेरा कस दिया, लेकिन राजा मिदनी राय और उनके योद्धा किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वे जानते थे कि अगर किला टूट गया तो उनकी प्रजा पर संकट आ जाएगा। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि चाहे जान जाए, पर किला किसी कीमत पर नहीं झुकेगा। तीसरे दिन युद्ध और भी भयानक हो गया। किले की दीवारें जगह जगह से टूटने लगीं। बाबर के सैनिक अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। उसी समय मेदिनी राय ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को बुलाकर कहा, आज का दिन निर्णायक है। अगर हम जीतते हैं तो हमारी भावी पीढ़ियां गर्व से जिएंगी, और अगर हम हारते हैं तो कम से कम यह इतिहास जरूर कहेगा कि चंदेरी के वीरों ने आखिरी सांस तक मातृभूमि के लिए तलवार उठाई। सैनिकों ने ऊंचे स्वर में कहा, हर हर महादेव। और फिर शुरू हुआ वह मंजर जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चंदेरी के वीर सैनिकों ने टूटती दीवारों से दुश्मन को अंदर घुसने नहीं दिया। वे अपने प्राणों की बाजी लगाकर दुश्मन पर टूट पड़े। हर गली, हर मोड़ रणभूमि बन चुका था। इतिहासकारों ने लिखा है कि उस समय चंदेरी की धरती पर खून की नदियां बह रही थीं, लेकिन चंदेरी के वीरों ने हार मानने के बजाय दुश्मन के सामने शेरों की तरह दहाड़ लगाई। राजा मिदनी राय स्वयं भी तलवार लेकर रणभूमि में उतर गए। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर मुगलों की पंक्तियां चीर डाली। दुश्मन बार बार पीछे हटता, लेकिन बाबर की सेना इतनी विशाल थी कि बार बार नई टोलियां आती थीं। आखिरकार जब किले की दीवारें पूरी तरह टूट गई और दुश्मन अंदर घुस आया, तब राजा मिदनी राय ने अंतिम युद्ध का आह्वान किया। उन्होंने कहा, अब यह हमारा आखिरी संघर्ष है। याद रखो, आज हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा, लेकिन हमारी तलवारों की चमक सदियों तक इस धरती पर गूंजेगी। सैनिकों ने एक स्वर में कहा, जय चंदेरी, जय मातृभूमि। उसके बाद हुआ भयंकर युद्ध। मिदनी राय ने अपनी तलवार से कई दुश्मनों का संहार किया, लेकिन अंततः जब वह चारों ओर से घिर गए तो वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी शहादत देखकर उनके सैनिक और भी जोश से लड़े, लेकिन संख्या और हथियारों के सामने अंततः चंदेरी की धरती लहूलुहान हो गई। हालांकि बाबर ने किला जीत लिया, लेकिन राजा मिदनी राय और उनके वीर सैनिकों की गाथा अमर हो गई। आज भी जब कोई चंदेरी किले की ऊंचाई पर खड़ा होता है, तो उसे वहां की हवाओं में वही शौर्य की गूंज सुनाई देती है।